आप सब लोगों को हेलो। आज का 7 अगस्त का एडिटोरियल हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज मीन्स रीडिंग। लेट्स सी। एज यूजुअल आज शब्द थोड़े ज्यादा थे, वर्ड्स जरा देखें हम लोग। डिस्पेयर, इसको हम लोग निराशा बोलते हैं। जब कोई आशा नहीं रह जाती है तो दैट इज कॉल्ड डिस्पेयर। स्ट्रीक, इसको दौर अगर बोला जाए ना, किसी चीज का लगातार दौर, वो चीज चल रहा है, कंटिन्यू है। आर्सन, द क्राइम ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू समथिंग, स्पेशली अ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग या कोई किसी चीज में आगजनी, इसको हिंदी में बोला जाता है। मॉब आदि जब कभी तोड़फोड़ करती है। अभी जो हम लोग का एडिटोरियल है वो बांग्लादेश का अभी का जो परसों हुआ है घटना जो घटी है, शेख हसीना को वहां से छोड़ के पहले इंडिया आई, फिर अभी दिल्ली से फिर वो मे बी इंग्लैंड गई हैं शरण लेने के लिए, तो उसी पे है ये। तो क्राउड ने आगजनी की थी, दैट इज आर्सन। वैंडलिज्म, पब्लिक प्रॉपर्टी, खासकर गवर्नमेंट आदि की प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ बिना किसी कारण के विनाश को वैंडलिज्म कहा जाता है। और इसको जो करते हैं दे आर कॉल्ड वैंडल्स। सिंगुलर में वैंडल होता है और एस लगा के प्लुरल हो जाता है। आउस्ट, किसी को उसके पद से बाहर उतार देना। एडवर्सरी, ओपोनेंट। क्रैकडाउन, सीवियर एक्शन टेकन, जब गवर्नमेंट किसी के खिलाफ या पुलिस या कोई भी डिपार्टमेंट किसी के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई करता है कानूनन, तो उसको कड़ी कार्रवाई को क्रैकडाउन कहा जाता है। सीवियर एक्शन टेकन टू लिमिट द एक्टिविटीज ऑफ क्रिमिनल्स और पीपल अपोज टू द गवर्नमेंट और समबडी इन अथॉरिटी। कोई अथॉरिटी में है, उसने लिया या गवर्नमेंट ने लिया क्रिमिनल्स आदि के खिलाफ कड़ा एक्शन, तो उसको क्रैकडाउन। रेडिकलाइजेशन, इसको कट्टरता कहा जाता है। कट्टरता, उसका एक और वर्ड दिया, कोई टिपिकल मेरे को अच्छे से वर्ड नहीं आ रहा था, एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, रिवाइल, किसी की बहुत बुरी तरह से आलोचना करना। रिग, इलेक्शन में रिगिंग किया जाता है जब हम उसके परिणाम को छेड़छाड़ करके उस प्रोसेस में अपने फेवर में करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिगिंग। जैसे टू अरेंज और इन्फ्लुएंस समथिंग इन अ डिसऑनेस्ट वे इन ऑर्डर टू गेट द रिजल्ट दैट यू वांट। नॉर्मली इसको इलेक्शन में रिगिंग के, जैसे लेके बूथ कैप्चरिंग या फिर वोट का जितना वोट कास्ट हुआ था उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया, तो दैट इज कॉल्ड रिगिंग। रिग भी वन है। ट्रम्प अप, to make a false story about somebody or something, especially accusing them of doing something wrong. कोई झूठी कहानी बनाना किसी के खिलाफ। टिप, वो एक टिप होता है जो हम लोग देते हैं वेटर्स को, उसके अलावे में टिप का to say in advance that somebody or something will be successful। टिप के बाद आगे में to भी वन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये इसका यूज आएगा इस काम को करने में सफल होना। टार्निश, किसी के इमेज को, किसी की छवि को खराब करना, दैट इज कॉल्ड टार्निश। लिगेसी, अ सिचुएशन दैट एग्जिस्ट नाउ बिकॉज ऑफ इवेंट्स, एक्शन और दैट टुक प्लेस इन द पास्ट। इसको विरासत हिंदी में बोलते हैं। किसी भी कारण से कोई पास्ट की चीज है अगर अभी कंटिन्यू कर रही हैं तो उसको लिगेसी कहा जाता है। एमिडस्ट, प्रीपोजिशन है, इन द मिडिल ऑफ, किसी चीज के दौरान। अंडरलाइंग, एग्जिस्टिंग अंडर द सरफेस ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज के नीचे उसका स्थान है, मतलब पोजीशन बताने के लिए नहीं, आधारभूत जिसको बोलते हैं, बेसिक। अंडरलाइंग। अशर इन, टू बी द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू और टू मेक समथिंग न्यू बिगिन।
किसी नई चीज की शुरुआत करना, दैट इज कॉल्ड अशर इन। इसको, ये अच्छा वर्ड है, इसको पूछा भी है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड को, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंट्रोस्पेक्शन, अपने ओन थॉट, आत्मविश्लेषण कहा जाता है, जब हम अपने थॉट आदि का एनालिसिस करते हैं कि वो कितना सही है कितना गलत है, इंट्रोस्पेक्शन। कंप्लिसिट एडजेक्टिव है, और कंप्लिसिट का मतलब होता है किसी बुरे काम में सहयोगी, किसी गलत काम में सहयोगी, उसको कंप्लिसिट। रिपरकर्शन, किसी चीज का बुरा प्रभाव, बैड रिजल्ट ऑफ समथिंग, इसका प्रभाव बहुत बुरा होगा, इसका रिपरकर्शन बहुत बुरा होगा। अनएलॉयड, प्योर, कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर प्योर है। एकॉर्ड, एकॉर्ड नाउन के तौर पे संधि होता है, वर्ब के तौर पे एकॉर्ड का मतलब होता है किसी को कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी, स्टेटस या कोई खास तरह का व्यवहार उसके साथ करना, करना या देना, अथॉरिटी देना, स्टेटस देना, या उसके साथ कोई खास व्यवहार करना। ब्रीथ लाइफ इनटू, टू इंप्रूव समथिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज और मेकिंग पीपल मोर इंटरेस्टेड इन इट, किसी चीज में जान फूंक देना, नया बना देना उसको, ब्रीथ न्यू लाइफ। एंड द फाइनल स्ट्रॉ, द लास्ट इन अ सीरीज ऑफ बैड इवेंट्स, बुरी चीजें चल रही हैं, उसमें कोई ऐसी चीज जिसके बाद पूरा पतन हो गया, उसको लास्ट स्ट्रॉ कहा जाता है। दो इडियम्स, नाउ फ्रॉम होप टू डिस्पेयर, आशा से निराशा तक। शेख हसीना डेवलप्ड एन ऑथोरिटेरियन स्ट्रिक, ऑथोरिटेरियन मतलब होता है निरंकुश, डिक्टेटरशिप। उन्होंने एक डिक्टेटरशिप का दौर एस्टेब्लिश कर दिया था, एज सी स्टेड ऑन इन पावर, बहुत दिनों से वो पावर में थी, ऑलमोस्ट 15 साल से, और उन्होंने एक निरंकुश या तानाशाही शासन उन्होंने बना लिया था। विथ हर ड्रामेटिक एस्केप फ्रॉम ढाका, ढाका से वो भागी एकदम नाटकीय तरीके से, जस्ट मोमेंट बिफोर मॉब आर्सन एंड वेंडलिज्म, जब मॉब ने तोड़फोड़, आग लगाने का काम शुरू किया, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले आउस्टेड, पद से बाहर किया हुआ, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल हैव टाइम टू पॉज एंड कंसीडर, उनको समय रहेगा कि अब थोड़ी देर रुके, विचार करें, व्हाट लेड टू दिस लिटिल एक्सपेक्टेड आउटकम, कि इस ऐसा परिणाम जिसके बारे में नोबडी एक्सपेक्टेड, कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ये परिणाम निकला। वंस द होप ऑफ बांग्लादेश यूथ, कभी वो बांग्लादेश के यूथ की आशा थी। इन बैटल्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जो युद्ध हो रहा था, एंड अ प्राइम मिनिस्टर हु ब्रीथ लाइफ इनटू, जिन्होंने जान फूंक दिया था, इनटू द बांग्लादेशी इकोनॉमी, उन्होंने बांग्लादेश की इकोनॉमी में जान फूंक दिया था। मिस हसीना वाज इवेंचुअली सीन एज द स्टूडेंट्स ग्रेटेस्ट एडवर्सरी, अब उनको आखिरकार माना गया कि वो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी दुश्मन है, अपोनेंट है। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 300 डेथ्स इन प्रोटेस्ट ऑफ द पास्ट 2 months, 2 महीने में कम से कम 300 लोग मरे हैं आंदोलन में, विरोध में, विरोध का जो दौर चल रहा था, उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल लेखक बोल रहा है। While she was admired for her crackdown on terrorist camps in 2009, 2009 में टेररिस्ट कैंप पे उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया था, उसके लिए उनकी प्रशंसा की गई थी। हैंडिंग ओवर क्रिमिनल्स टू इंडिया, इंडिया को उन्होंने सारे क्रिमिनल हैंड ओवर कर दिए थे। एंड हर कैंपेन अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन, और कट्टरता के खिलाफ उन्होंने अभियान भी चलाया था, इन सब के लिए उनकी प्रशंसा हुई। मिस हसीना वॉज रिसेंटली मोर रिवाइल्ड, बट उनका रिसेंटली क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ फॉर यूजिंग द सेम ए स्ट्रॉन्ग आर्म
टैक्टिक्स, दैट इज तानाशाही। उसी तानाशाही के लिए उनकी आलोचना शुरू हुई, किस पे? ऑन हर ओपोनेंट्स, जो उन्होंने अपने विरोधियों के खिलाफ शुरू किया। द स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर द कोटाज, वो नौकरी में जो कोटा था, हम लोगों ने पहले भी किया था, वहां के अवामी लीग के लोगों के लिए, दैट बिगेन इन जुलाई में हैव बीन द फाइनल स्ट्रॉ, और अंतिम कौन सा चीज हुआ उनके पतन में? वो कोटा वाला जो विरोध शुरू हुआ। एंगर वॉज बिल्डिंग अप ओवर द पास्ट डिकेड, पूरे दशक से गुस्सा बिल्डअप हो रहा था। विथ एलिगेशंस ऑफ वोट रिगिंग, ये आरोप लग रहा था कि उन्होंने वोट के साथ छेड़छाड़ किया है। एंड द सप्रेशन, दमन उन्होंने किया है, किसका? ऑफ मीडिया, एंड सेंडिंग लीडर्स, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट टू जेल ऑन फॉल्स चार्जेस। लीडर्स को, जर्नलिस्ट को, एक्टिविस्ट जो किसी मुद्दे पर आवाज उठाते हैं, उनको झूठे चार्ज पे जेल भेज दिया। इवन आफ्टर विनिंग इलेक्शंस इन जनवरी फॉर अ फोर्थ टर्म, चौथी बार वो चुनी गई जनवरी में, मिसेस हसीना कंटिन्यूड डाउन दैट पाथ, उन्होंने अपना तानाशाही जारी रखा। विथ केसेस एंड जेल टर्म्स अगेंस्ट नोबेल लॉरियट, नोबेल पुरस्कार विजेता, एंड ग्रामीण बैंक के फाउंडर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी उन्होंने उनको जेल में डाल दिया। नाउ टिप्ड टू हेड द इंतरिम गवर्नमेंट, अब कहा जा रहा है कि वो अंतरिम जो सरकार बनेगी उसके वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो अब वो हेड होंगे। हर एक्शंस एंड रिफ्यूजल टू गिव एनी स्पेस फॉर डिसेंट, उनके एक्शंस, और उन्होंने रिफ्यूज किया कि कोई भी विरोध को वो स्पेस देंगे। हैव टार्निश्ड द लिगेसी, उसने उस छवि को खराब किया, उस विरासत को। शी होल्ड्स मोस्ट डियर, जिसको वो बहुत अपना प्रिय मानते थे, उस छवि को खराब किया है। छवि क्या है? दैट ऑफ हर फादर, उनके फादर की छवि। द मच बिलवेड फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के नींव रखने वाले थे, शेख मुजिबुर रहमान, whose statues now stand in the middle of the कूड़ा कचरा रबल। अब उनके स्टैचू को तोड़ के कूड़ा कचरा में मॉब ने डाल दिया है। There is no doubt that the extreme mob violence and protest had political support। ये जो इतना ज्यादा हुआ है उसका पॉलिटिकली ऑपोजिशन ने भी सपोर्ट किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड पॉसिबली द इनकरेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन पाकिस्तान एंड द यूएस, और शायद पाकिस्तान ने और यूएस में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। बोथ ऑफ विच हैज टेंस टाई विद द अवामी लीग गवर्नमेंट, जिनका अवामी लीग शेख हसीना के गवर्नमेंट से टाइज, संबंध बड़ा तनावपूर्ण था, तनावपूर्ण संबंध थे। मोर वरिंग इज द अंडरलाइंग इन्वॉल्वमेंट, और उसके भीतर में, अंदर में इन्वॉल्वमेंट किसका था? ऑफ इस्लामिस्ट ग्रुप्स, रेडिकल लोग होंगे, दैट कुड अफेक्ट द रिलीजियस टॉलरेंस एंड सेकुलरिज्म, जो रिलीजियस, जो सब रिलीजन को टॉलरेट करने वाला और धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करेगा। अब दैट मिस हसीना ट्राइड टू असर इन ड्यूरिंग हर 15-year टेन्योर, अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने इस चीज को लाने की कोशिश की थी, रिलीजियस टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, अब वो शायद असर करे। फॉर इंडिया, अब इंडिया के लिए क्या सबक है वो एडिटर लिख रहा है। ईच ऑफ द आउटकम्स मस्ट बी कॉज फॉर इंट्रोस्पेक्शन, ये जो परिणाम है ये आत्मविश्लेषण का टाइम है। न्यू दिल्ली वॉज नॉट जस्ट कंप्लिसिट, न सिर्फ वो सहयोगी था गलत काम में, किस चीज के? इन मिसेज हसीनाज एक्शंस अगेंस्ट बांग्लादेशी ऑपोजिशन मेंबर by failing to advise her to the repercussion। इंडिया, न्यू दिल्ली को दोषी माना जा सकता है इंडिया को कि वो
जब उन्होंने ऑपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ एक्शन लिया तो इन्होंने कोई एडवाइस नहीं किया इंडिया ने कि इसका बुरा परिणाम क्या निकलेगा, इसका दोषी मानना पड़ेगा। इट ऑल्सो फेल्ड टू इंगेज देम। ऑपोजिशन मेंबर्स को उन्होंने इंगेज का मतलब उनसे बातचीत भी नहीं की इंडिया ने। लूजिंग गुडविल ऑन ढाका स्ट्रीट एज वेल, और ढाका में इंडिया के प्रति जो सद्भाव था वो भी कम हुआ है। द मोदी गवर्नमेंट्स अनअलॉयड सपोर्ट फॉर मिसेस हसीना, उनके प्रति जो अनअलॉयड एकदम प्योर सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट ने दिया, ऑल्सो इंश्योर्ड हर अनक्रिटिकल सपोर्ट, तो उनको इंडिया ने अनक्रिटिकल सपोर्ट दिया, कोई उनकी आलोचना नहीं की चाहे वो कोई भी काम कर रही थी। फोर्सिंग हर टू एक्सेप्ट इवन अनपॉपुलर डिसीजन सच एज द सिटीजनशिप एक्ट, उनको इस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को, सीए को एक्सेप्ट करने के लिए इंडिया ने फोर्स किया। While securing Mrs. Hasina's safety and well-being, उनकी सुरक्षा, उनके हित को सिक्योर करते हुए, इन अ मैनर अकॉर्डिंग टू अ लीडर, कि जिस मैनर में एक लीडर को कर देना चाहिए, हु हैज ऑलवेज अपहेल्ड इंडियाज इंटरेस्ट, जिसने हमेशा इंडिया के हितों का ध्यान रखा है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट वेस्ट टाइम, गवर्नमेंट को समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इन इंगेजिंग विथ का मतलब बातचीत करना, इन एंगेजिंग विथ द नेक्स्ट रिजीम, जिसके भी शासन बनने वाला है उसके साथ ये बातचीत करे इंडियन गवर्नमेंट, एंड वर्क, काम करे टू असिस्ट अ पीसफुल ट्रांजिशन, कि बदलाव जो हो रहा है शेख हसीना से नए गवर्नमेंट में, वो पीसफुली बदलाव हो, टू अ मोर इंक्लूसिव प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस हो जिसमें सब लोगों को इंक्लूड किया जाए, वहां के जितने भी लोग हैं, फॉर डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, ताकि बांग्लादेश में सही मायने में डेमोक्रेसी आए। आप लोग पढ़ रहे हो, ये अच्छी चीज है, कंटिन्यू करना अपनी पढ़ाई को, और मैंने कहा है कि मैं 1-2 दिन में आप लोगों को अनाउंसमेंट करूंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टुडे, सी यू देयर।